पाठ 11। गुलाब सिंह। देश के लिए भरमिटने की भावना हर सच्चे देशभक्त के मन में होती है। इसके लिए उस देशभक्त की आयु या अवस्था कोई मायने नहीं रखती। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक नन्हे देशभक्त के बलिदान का जिक्र किया गया है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, जब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। कौमी झंडे का जुलूस था। वहां पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा अत्याचारी था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह। क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भाई ने कहा, वह होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, जरूर उड़े झंडा। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लालहरा रंग भी बढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांधा। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकार के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडा उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया, भैया।
भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहन बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीतकर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। इस बालक का नाम था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया।